बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान साइफर केस, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। सबसे बड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। अदालत का क्या बड़ा फैसला है और अहम तरीन पेशरफ्त क्या है, ये खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबर और इसका तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं इन फ्यूचर आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, आज इमरान खान साहब का साइफर केस की जो समाअत है वो एक दफा फिर अडयाला जेल में हुई है, क्योंकि इमरान साहब को अटक जेल में से निकाल कर अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया था। और इमरान साहब की कोशिश थी, इमरान साहब के वकला की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि ये समातें जो है वो बजाय अडयाला जेल में हो रही हैं या अटक जेल में हो रही हैं, तो लिहाजा इन समातों को किया जाए अदालत में। लेकिन आज अदालत जो है उसने अडयाला जेल में जाकर समाअत की और खसूसी अदालत के जज जो हैं, जज अबुल असनाद जुल्कुनैन साहब, वो अडयाला जेल में गए। वहां पर समाअत हुई। समाअत के मौके के ऊपर इमरान साहब और इमरान साहब के वकील मौजूद थे, और दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी के वकील और शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, और उनके उनके जो बेटा है वो भी वहां पर मौजूद था, और वहां पर समाअत हुई। अदालत ने दौरान समाअत बड़ा फैसला जारी कर दिया है, और वो बड़ा फैसला कुछ यूं है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। फर्दे जुर्म आयद क्यों की जाएगी? सबसे पहले यहां पर आपके साथ चालान रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता चलूं और आपको बताता चलूं कि चालान रिपोर्ट जो साइफर केस में पेश की गई थी और जो दी गई थी अदालत को, उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया गया था। और ये कसूरवार इस वजह से ठहराया गया था कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तहरीक इंसाफ के, और जब इमरान साहब वज़ीर आज़म थे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान। आजम खान साहब, उन्होंने एक बयान दिया था, 164 का बयान था, और उस बयान की रोशनी में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब साइफर केस में कसूरवार पाए गए हैं। ये जो रिपोर्ट है उसने ये जो चालान रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान साहब कसूरवार ठहराए गए हैं। और उसी चालान के सिलसिले में, उसी चालान की रोशनी में अदालत ने फैसला किया है 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। और इसी सिलसिले में अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं, सरकारी जो गवाहान है उनको बुला लिया है, और दूसरी जाने से इमरान साहब के जो वकला हैं, शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं और दीगर फ्रीकैंस को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब के ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी जाएगी। अब फर्दे जुर्म आयद कर दी जाएगी, इसके बाद इमरान साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे? देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा ऑप्शन इमरान साहब के पास जो मौजूद होगा वो होगा इस केस को और इस समाअत को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमर फारूक साहब, वो इस केस की समाअत फिर करेंगे, क्योंकि जब फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी तो आप कह सकते हैं कि अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। उस फर्दे जुर्म को और जो चालान की रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान साहब को रिलीफ नहीं मिलता तो इमरान साहब के पास फिर ऑप्शन होगी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो इस टाइम मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब जो मौजूद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, एक फैसला दिया था,
और वो फैसला ये था कि अगर कोई भी मुजरम है, मुल्ज़म है, उसके खिलाफ कोई भी शख्स 164 का बयान देता है तो उस टाइम उस शख्स का होना, वहां पर मौजूद होना लाजमी है। और वो बंदा फिर उस ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो गवाही दी जा रही है, वो उस गवाही के ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। और फिर उस गवाही की हैसियत होगी या नहीं होगी, ये अदालत ने डिसाइड करना है। लेकिन जो कानूनी पहलू हैं, जो मेरे पास तमाम जहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है और जो मैंने इन केसेस को पढ़ा है, वो इंफॉर्मेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरान खान साहब अभी इस केस में मजीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, मामला मजीद पेचीदा हो चुका है। इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर मैं इस वीडियो में एक चीज लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा कि किधर हैं वो तमाम तर यूट्यूबर्स जो कि हर रोज ये खबर देते थे कि इमरान खान साहब का साइफर केस उड़ गया है, आज ये केस खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। आप मेरी सारी वीडियोस निकाल कर देख लें, मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। ये मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। और इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने खुद की है, और वो गलती कुछ हुआ है कि इमरान साहब ने कहा था कि साइफर मुझसे गुम हो गया है और साइफर मेरे पास मौजूद नहीं है। अब वो स्टेटमेंट और वही जो बयान है, उसके ऊपर ये मामला मजीद पेचीदा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी इस टाइम फंस चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी में जो साइफर केस को लेकर चाह रहे थे असद उमर साहब, असद उमर के अभी साइफर का केस उनके ऊपर नहीं चल रहा, लेकिन असद उमर, फवाद चौधरी और जो दीगर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी 12 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की जानब से। और तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का जो केस चल रहा है, उस सिलसिले में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और जो दीगर लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ बयान दिए थे और कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यानी कि उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी। तो उसके ऊपर इन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद भी हो सकती है और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, जो इमरान साहब के वकील हैं, जो इमरान साहब की लीगल टीम है, वो सोच रही है और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हो सकता है कि इमरान साहब का जो इंतखाबी निशान है, यानी कि उनके पास जो बैट का इंतखाबी निशान है, वो उनसे इलेक्शन कमीशन छीन सकता है और इस जमात के ऊपर आर्जी पाबंदी लग सकती है। देखें, कोई भी जमात उसके ऊपर मुस्तकिल पाबंदी नहीं लगती, ऐसा माजी में होता हुआ आ रहा है। सबसे बड़ी पाबंदी लगी थी जुल्फकार अली भुट्टो की जमात के ऊपर और वो पाबंदी लगी थी पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी थी और एक लंबे अरसे के बाद, पहले उनका इंतखाबी निशान तलवार हुआ करता था और एक लंबे अरसे के बाद उनको इंतखाबी निशान तीर अलाट करके एक दफ़ा फिर जमात के ऊपर से पाबंदी उठा दी गई थी। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी याद आती है कि जब इमरान साहब की हुकूमत चल रही थी तो उस टाइम पाबंदी लगाई गई थी तहरीक लबैक के ऊपर। तहरीक लबैक को कलअदम जमात करार दिया गया था और वो पाबंदी बाद में हट गई थी। और ये तमाम तक चीज़ें अदालत में चलेंगी, अदालत इन मामलों को देखेगी और अदालत ही डिसाइड करेगी कि इमरान साहब के साथ क्या सलूक करना है, इमरान साहब को क्या सजा देनी है या बरी करना है या फिर रिलीफ देना है। इमरान साहब के अब तमाम तर मामला जो हैं वो अदालतों में हल होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।